श्रावस्ती नगरी में कृषा गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। गौतमी उसका असली नाम था। काम करते करते वह जल्दी थक जाती थी एवं लोग उसे कृषा गौतमी के नाम से पुकारते थे। गौतमी ने जवानी में प्रवेश किया और उसका विवाह हो गया। गौतमी गरीब घराने की थी एवं उसके ससुराल के लोग उसको यथोचित आदर न करते थे। कुछ समय बाद गौतमी का एक पुत्र हुआ। अब घर में उसका आदर होने लगा, लेकिन होना कुछ दूसरा ही था। गौतमी का शिशु जब कुछ बड़ा हुआ और इधर उधर खेलने लायक हुआ तो विधाता ने उसे उठा लिया। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में अनादर होता था। पुत्र जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे, लेकिन अब ये लोग मेरे प्रिय शिशु को न जाने कहाँ छोड़ देंगे। गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर उसके लिए घर घर दवा मांगने लगी। लोग ताली बजाकर हंसी इकट्ठा करने लगे। पगली, कहीं मरे हुए की दवा होती है। किसी भले आदमी को गौतमी पर दया आई। उसने सोचा, इसमें इस बेचारी का क्या दोष है? यह पुत्र शोक में पागल हो गई है। इसकी दवा भगवान बुद्ध के पास है, इसको वहीं पर छोड़ देना चाहिए। उसने सोचा और कहा, माँ, तुम गौतम बुद्ध के पास जाकर उनसे पूछो। गौतमी अपने शिशु को गोद में लेकर जहाँ बुद्ध पालथी मारे बैठे थे पहुंची और अभिवादन करते हुए बोली, महाराज, मेरे पुत्र को दवा दीजिए। तथागत ने कहा, तूने अच्छा किया जो यहाँ चली आई। देख, तू इस नगर में से किसी घर से किसी की मौत न हुई हो, उसके घर से सरसों के दाने मांग ला, फिर भी तुम्हें दवा मैं दूंगा। भगवान की बातें सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और सरसों के दाने लेने के लिए चल दी। पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया, देखिए, बुद्ध भगवान ने मुझे आप लोगों के घर से सरसों मांगकर लाने को कहा है। आप लोग सरसों देने की कृपया करें। गौतमी के इस शब्द सुनकर एक आदमी झट से घर में से सरसों के दाने ले आया और गौतमी को देने लगा। गौतमी ने पूछा, पहले ये बताइए, इस घर में किसी की मौत तो नहीं हुई है? यह सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, गौतमी, यह तू क्या कह रही है? यहाँ कितने आदमी अब तक मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। गौतमी, तो मैं आपके घर से सरसों नहीं लूंगी। गौतमी दूसरे घर गई। सब जगह से वही जवाब मिला। उसने समझ लिया, शायद सारे नगर में यही बात है। उसने एकदम ध्यान आया कि गौतम बुद्ध ने शायद जानबूझकर ही मुझे सरसों मांगने के लिए भेजा है। वह शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को नगर के बाहर शमशान में ले गई। उसे अपने हाथ से लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैंने समझा था शायद तुम्हें अकेले मरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि मौत सबके लिए है। जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन अवश्य मरना है। इतना कहकर अपने पुत्र को शमशान में रखकर वहां से वो लौट आई। लौटकर गौतमी बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने पूछा, गौतमी, सरसों के दाने मिले गए? गौतमी बोली, भगवान, सरसों नहीं चाहिए, उनका काम हो गया है। एक बार आनंद ने गौतम बुद्ध से पूछा, जल, वायु, अग्नि इत्यादि तत्वों में सबसे शक्तिशाली तत्व कौन सा है? गौतम बुद्ध ने कहा, आनंद, पत्थर सबसे कठोर और शक्तिशाली दिखता है, लेकिन लोहे का हथौड़ा पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसीलिए लोहा पत्थर से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन लोहार आग की भट्ठी में लोहे को गलाकर उसे मनचाही शक्ल में ढाल देता है। इसलिए आग लोहा और पत्थर से अधिक शक्तिशाली है। मगर आग किसी भी विकराल को क्यों न जल उसे शांत कर देता है। इसलिए जल पत्थर, लोहे और अग्नि से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन जल से भरे बादलों को वायु कहीं न कहीं उड़ाकर ले जाती है। इसलिए वायु जल से भी अधिक शक्तिशाली है। लेकिन हे आनंद, इच्छा शक्ति वायु की दिशा को मोड़ सकती है। इसलिए सबसे अधिक शक्तिशाली तत्व है व्यक्ति की इच्छा की शक्ति। इच्छा की शक्ति से अधिक बलशाली तत्व कोई नहीं है। यदि किसी काम को अपनी इच्छा से किया जाए तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। गौतम बुद्ध की बात सुनकर आनंद उनका आशीर्वाद लिए।